रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती और भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बहन ऐसी भी है जो भगवान को भाई मानकर सालों से उन्हें राखी बांधती आ रही है। दरअसल इसके पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। मंदसौर की रहने वाली अर्पणा का कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन जब से उनकी शादी मंदसौर शहर में हुई तब से वह शिवना नदी के तट पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधकर राखी का त्योहार उत्साह के साथ मनाती हैं। इस वर्ष भी उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के लिए 12 फीट की राखी तैयार की है। दरअसल मंदसौर निवासी अपर्णा जैन पिछले 18 सालों से भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांध रही हैं। यह राखी बहन अपर्णा या तो खुद तैयार कर लेती हैं या फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तैयार करती हैं। इस बार भी 12 फीट की राखी को तैयार किया गया है और रक्षाबंधन के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ को यह राखी बांधी जाएगी। अपर्णा जैन ने इस बार भगवान पशुपतिनाथ के लिए 12 फीट की राखी बनाई है, जिसमें महादेव के कई रूपों को दर्शाया गया है। अपर्णा बताती हैं कि भगवान पशुपतिनाथ की इस राखी बनाने के लिए उनको 10 से 15 दिन लग जाते हैं, जिसको लेकर वह लगातार सुबह से देर रात तक राखी बनाने के काम में जुटी रहती हैं। इस अद्भुत राखी को बनाने के लिए उनके मायके जयपुर से सामग्री लेकर वे आती हैं। वहीं इस राखी में सबसे मुख्य रूप से लच्छे का प्रयोग किया जाता है एवं महादेव के प्रिय माने जाने वाले जैसे बेलपत्र, ढोल आदि चीज़ों का प्रयोग भी किया जाता है। भाई बहन के प्रेम और सौहार्द के इस पर्व पर अपर्णा जैन इस तरह सालों से एक अनूठा उदाहरण पेश कर रक्षा के इस बंधन को और भी मजबूत कर रही हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास का आखिरी पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष भी रक्षाबंधन के महापर्व के उपलक्ष्य में बहनों के द्वारा प्रातःकाल की बेला से लेकर के मध्याह्न तक अच्छे मुहूर्त में भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षाबंधन का सूत्र अर्पण किया जाएगा। इस वर्ष भी कई महिलाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। जो रक्षाबंधन के दिन बहनों के द्वारा सबसे पहले भगवान का पूजन किया जाता है, उसके पश्चात रक्षा सूत्र भगवान पशुपतिनाथ को बांधा जाता है। उसके बाद परिवार में रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा विशेष करके है, इसलिए विशेष रक्षा सूत्र बना जाता है एवं विशेष रक्षा सूत्र बना करके भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण किया जाता है। प्रातः काल की बेला 7-8 बजे से लेकर के संध्या समय तक अच्छी चौकने में भगवान पशुपतिनाथ जी को रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। जय महादेव। मेरा नाम अर्पणा जैन है। मैं राखी 18 सालों से बनाती आ रही हूँ और महादेव मेरे कोई रियल ब्रदर नहीं है। तो मैं शुरू से ही, ऐसे तो मैं 5 साल की थी जब से महादेव को, जब जयपुर में रहती थी, महादेव को राखी बांधती थी। और मंदसौर में जब आई हूँ तब से मैं महादेव को पशुपतिनाथ मंदिर में राखी बांधती आ रही हूँ। और पिछले 10-12 वर्षों से मैं महादेव को 12 फीट लंबी राखी बना के बांधती आ रही हूँ। इसमें क्या क्या आप यूज कर रहे हो? अब महादेव की राखी के अंदर में फ्लावर्स हैं, लच्छा है, सारे बीट्स हैं, लेसेस हैं, गोल्डन सिल्वर कलर की घंटी है, सब अच्छे जो प्रोडक्ट आते हैं वो सब यूज लेती हूँ। इस बार आपने क्या दर्शाया? इस बार मैंने महादेव की राखी के अंदर महादेव का रौद्र रूप बनाया है। जो प्रति प्रलय आ रही है, विपदा आ रही है, महादेव अपना रौद्र रूप रखकर उन विपदाओं से सारे भक्तों को बचाए। और द्वितीय मुख में मैंने बताया है महादेव कैलाश पर अपनी साधना कर रहे हैं। भक्तों के अंदर, बच्चों के अंदर आस्था बहुत खत्म होती जा रही है, तो उनको ये महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि सबके अंदर आस्था जागे। अगर अपने मन में सच्ची आस्था है और सच्चे मन से अपन कुछ कार्य करते हैं, वो सिद्ध अपना जरूर होता है। और तृतीय मुख में मैंने महादेव का अपना हनुमान का वो पूरा श्रृंगार का पूरा रूप बताया, क्योंकि मंगल का साल है 2025 और राखी भी शनिवार के दिन आ रही है, तो पूरा उनका हनुमान जी से रिलेटेड पूरा श्रृंगार का पूरा मुख बनाया है। और चतुर्थ मुख में मैंने महादेव का अर्धनारीश्वर रूप बताया है। कितना समय लगता है और कौन-कौन लोग हैं? राखी बनाने में पूरे 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मतलब जब जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं बनाने बैठ जाती हूँ, और लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे लगता है कि थोड़ा मैं नहीं बना पाऊंगी कुछ, तो मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह आ जाती हैं और मेरी हेल्प कर देती हैं। अपना राखी बनाने का उद्देश्य सिर्फ भगवान भोलेनाथ को राखी बांधना नहीं, हम सबकी रक्षा करने का एक उद्देश्य है कि भगवान को हम राखी बांधकर भगवान हमारी रक्षा करे, हमको हमारे ऊपर जो भी विपदा आती है उससे हमें बचाए। इसमें क्या क्या यूज किया आपने? कितनी मेहनत लगती है
मेहनत लगती है, पर भगवान के आशीर्वाद से हम पूरी राखी आराम से बना लेते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी चीजों का जो भगवान को प्रिय है, बेलपत्र, रुद्राक्ष और माला आंकड़े की, इन सभी का हमने यूज किया है उसमें। और लच्छे का मेन यूज किया है कि हमारे भारतीय परंपरा में लच्छे का बहुत महत्व बताया गया है, तो हमने लच्छे का मेन यूज किया है इसमें। कब आप राखी बांधने जाओगे, क्या समय है? राखी के दिन हम 10 साढ़े 10 बजे भगवान भोलेनाथ को राखी समर्पित करने जाते हैं और फिर पंडित जी जो मुहूर्त बताते हैं उसमें हम राखी बांध देते हैं भगवान को।